जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आदर्श प्रतियोगिता एकेडमी में। आज का सेशन शुरू करते हैं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो यूपी पुलिस, वीडियो, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत उपयोगी होगा। प्रश्न नंबर 39 से शुरू करते हैं। शीत का विलोम क्या होगा? ठंडा, गीत, कृष्ण या उष्ण? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका उष्ण। शीत का विलोम उष्ण होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 पर दे रखा है कि कर का अर्थ नहीं होता है सूर्य, हाथ, किरण या टैक्स। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। कर का अर्थ सूर्य नहीं होता, बाकी हाथ, किरण और टैक्स होता है, जबकि किरण सूर्य हमारा नहीं होता। ठीक है। प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं। 41 में दे रखा है जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द होगा। दुर्गम, दुर्लभ, आगम या सुलभ? तो जो कठिनाई से मिलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्लभ, जो कठिनाई से मिलता है। यदि बात की जाए हमारी दुर्गम की, तो जिस पर पाना कठिन हो, जिस पर पाना कठिन हो, पाना कठिन हो वो दुर्गम कहलाता है। और जब बात की जाए हमारी सुलभ की, तो जो आसानी से प्राप्त हो, आसानी से प्राप्त हो, सुलभ कहलाता है। यदि बात की जाए आगम की, तो प्रश्न नंबर 42 पर चलते हैं। दे रखा है कि अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाले शब्द युग्म हैं। वायु अग्नि, अग्नि वायु, हवा पानी या आग पानी? तो देखिए अनिल और अनल, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अनिल यानी अनिल का मतलब वायु और अनल का मतलब अग्नि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 की बात की जाए। पराजय में उपसर्ग है पा, पर, परा या जय? तो पराजय देखिए परा प्लस जय, पराजय है ना। तो देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमारा परा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, परा है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, परा, पराजय उपसर्ग है। अगले प्रश्न में दे रखा है 44 में कि लिखावट में प्रत्यय है। क्या दे रखा है? अट, वट, आवट या फिर आवट? तो देखिए बोलने से पता चला लिखावट, लिख प्लस का आवट, तो इसका लिखावट। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, लिखावट। लिख प्लस का आवट, लिखावट प्रत्यय होगा। प्रश्न नंबर 45 की बात की जाए। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महो प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, मही उत्सव या माँ उत्सव? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, महा प्लस उत्सव महोत्सव है ना। ठीक है, आ प्लस ऊ मिलकर आ प्लस ऊ बराबर ओ, महोत्सव। और इसमें कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है ना, गुण स्वर संधि। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, महा प्लस उत्सव महोत्सव। ठीक है। प्रश्न नंबर 46 की बात की जाए। मैंने घर जाना है वाक्य में अशुद्धि है, अंश बताइए। तो देखिए मैंने घर जाना है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए, मैंने। ठीक है, ये अशुद्धि है, मैंने घर जाना है। इससे होना चाहिए मुझे घर जाना है। क्या? मुझे होना चाहिए था। ठीक है।
प्रश्न नंबर 47 की बात की जाए, देशभक्ति में समास है, क्या है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या वैभव समास। तो देखिए देशभक्ति, जहाँ देश के लिए भक्ति, इसमें होगा देश के लिए भक्ति, कारक चिन्ह के लिए, यानी अधिकतर कारक जो आते हैं हमारे तत्पुरुष समास में आते हैं, के लिए, किसके लिए? देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ठीक, देश के लिए भक्ति। यदि बात की जाए द्वंद्व समास में, तो इसमें अधिकतर योजक चिन्ह आता है, योजक चिन्ह जैसे माता पिता, माता पिता, है ना, माता पिता। यदि बात की जाए द्विगु समास की, तो इसमें संख्यावाचक होता है, संख्यावाची, है ना, संख्यावाची, संख्यावाची होता है। ठीक है, जैसे त्रिरत्न, त्रिरत्न, है ना, चौराहा, है ना, चौराहा, जैसे चौराहा, चौराहा, इसमें आ जाएगा द्विगु समास में। यदि बात की जाए अव्ययभावी समास की, तो अव्ययभावी समास में क्या होता है? इसमें जो जैसे प्रत्येक, इसमें आ जाएगा प्रत्येक, जिसमें उपसर्ग लगे हों, प्रत्येक, प्रत्येक, हर एक, हर एक, एकाएक, ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 48 की बात की जाए, तो पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य या क्रियावाच्य? देखिए पुस्तक पढ़ी जाती है ना, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कर्मवाच्य, है ना। ठीक है, क्योंकि वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, है ना। क्योंकि वाच्य क्रिया का रूपांतरण है ना, जो ये बताता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव से किसकी प्रधानता है ना, कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है उसे दर्शाता है। जैसे कि हम बात कर लें हमारे क्या बोलते हैं इनकी कृतवाच्य की, क्योंकि इसमें जो है जैसे कि हम उदाहरण लें, राम, राम ने दूध पिया, दूध पिया, दूध पिया, तो इसमें क्या है? राम ने, किसने? राम ने। तो इसमें क्या हमें भाव क्या है कृतवाच्य में? इसमें जो हमारा क्या बोलते हैं कर्ता की प्रधानता है, इसमें किसकी है? कर्ता की प्रधानता हो जाएगी। तो राम ने दूध पिया, सीता गाती है, मैं स्कूल गया, तो इसमें कर्ता है। जैसे राम ने दूध पिया, तो राम ने की विभक्ति आ गई, सीता, सीता गाती है, तो इसमें कर्ता की प्रधानता है। जबकि बात की जाए कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में बात की जाए तो इसमें जो है हमारी कर्म की प्रधानता होती है। जैसे कि लेख लिखा गया, लेख लिखा, लिखा गया, तो ये इसमें आ जाए कर्मवाच्य में, है ना। ठीक है, जैसे कि गीत गाया गया, गीत, गीत गाया गया, ठीक है, इसमें आ जाए कर्मवाच्य, गीत गाया, पुस्तक पढ़ी गई। यदि बात की जाए भाववाच्य की, तो भाववाच्य में स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति से काम नहीं किया जाता है, भाव की प्रकट होती है। जैसे कि इसमें अकर्मक क्रिया कर्म की होती है, क्रिया की बातचीत। जैसे कि मुझे, मुझसे चला नहीं जाता, है ना, मुझसे, मुझसे, मुझसे चला, चला नहीं, नहीं जाता, ठीक है, जाता। तो इसमें जो नहीं के भाव आता है, मुझसे चला नहीं जाता, चला नहीं जाता, चला मतलब चलना एक भाव प्रकट कर रहा है, चला नहीं जाता, ठीक है, मुझसे चला नहीं जाता। जैसे कि देखा, उससे चुप नहीं रहा जाता, सीता से हंसा नहीं जाता, तो ये सब के सब क्या है हमारे भाववाच्य में आ जाते हैं। यदि प्रश्न नंबर 49 की बात की जाए 49 की, तो निम्नलिखित में अव्यय है, अव्यय बताइए। प्राचीन, मोटा, गरीब या और, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अव्यय। अव्यय का मतलब होता है बिना खर्च किए हुए
जो सब ज्यों के त्यों वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं अव्यय कहलाते हैं, है ना। जैसे कि और, मुझे, 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 ये सब अव्यय हैं। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह है, कौन सा है? पूर्ण विराम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये तो विस्मयादि बोधक है। जैसे अरे, अरे, अब ये लगा दें विस्मयादि बोधक, अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, है ना, इधर आओ, तो इसमें प्रयोग होगा। यदि बात की जाए हमारी, ये हमारा ये प्रश्नवाचक है हमारा, और ये जो कम समय के लिए रुका जाए, है ना, अल्पविराम। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही, क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 51 की बात की जाए, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है, क्या है? निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना, ये चोरी करना। दूध का धुला होना, है ना, दूध का धुला होना अर्थात निर्दोष होना, ये दूध का धुला मतलब निर्दोष होना, इसका कोई दोष नहीं है। ठीक है, बात की जाए 52 की, 52, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है, कौन सा सही होगा बताएं आप? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगा इसका। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, वीर का उत्साह। भयानक का भय होता है। यदि बात की जाए प्रश्न नंबर बी की, तो वो क्या है, भयानक का भय होता है। भयानक वह जो होता है भयानक का होता है, भयानक का। ठीक है, यदि बात की जाए हमारी क्रोध का, तो रौद्र का होता है, रौद्र का होता है क्रोध। ठीक है, यदि बात की जाए हमारी विस्मय, तो अद्भुत का होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 54 की बात की जाए, दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप तो जानते हैं, लगा देंगे प्रथम चरण में, तो ये होती हैं 13। ये प्रथम और तृतीय में ये होती हैं, प्रथम और तृतीय में 13, और जबकि द्वितीय और चतुर्थ में, हमारे चतुर्थ में होती हैं वो होती हैं हमारी 11। ठीक है, यदि बात की जाए दोहे का उल्टा होता है सोरठा। सोरठे में क्या होता है, पहले पे है 11, फिर होती है 13। ठीक है, सोरठा, दोहे का उल्टा सोरठा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है, कौन सा है? उपमा, सॉरी मिस्टेक, इनमें कौन सा शब्द अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या यमक? तो देखिए, शब्दों से जिस अलंकार के शब्दों से पता चलता हो शब्द अलंकार कहते हैं। एक अर्थ अलंकार, अर्थों से स्पष्ट हो, अर्थ अलंकार कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, यमक अलंकार। जैसे कनक, और कनक, है ना, 2 बार बोल जाए तो एक का सोना एक का धतूरा होता है यमक अलंकार में। कनक कनकते से गुने मादकते अधिक है, तो खाए तो बुराए, तो ना खाए तो बुझताए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न है 56वां, निम्न में तालव्य ध्वनि है, निम्न में तालव्य ध्वनि है, मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरी स्लाइड में। कौन सी है? निम्न में तालव्य ध्वनि है, तालव्य पूछ रहा है। ठीक है, निम्न में तालव्य ध्वनि है टा, पा, शा या का। तो तालव्य देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, तालव्य। यदि हम इस सा की बात करें तो ये होता है दंत, ये होता है दंत। ठीक है, ये हमारी होती है दंत वाली।
ठीक है। ये सा जो हो रहा हमारा दंत की होती है, दंत। यदि बात की जाए हमारे पेट चिराशा वाला सा, ठीक है, तो यदि मूर्धा, 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 ठीक है। और बाकी का कंठ है, पा ओसेट, और ये मूर्धा, ठीक है। और सा क्या है हमारा, आप जानते हैं, तालव्य। प्रश्न नंबर 57 की बात की जाए, निम्न में कौन सा वर्ण आघोष है? तो कौन सा है, का, गा, घा, ये जा। तो अघोष पहुँचा है, ठीक है, अघोष। तो देखिए वर्णमाला का प्रथम और द्वितीय व्यंजन अघोष आया, अघोष होता है, जबकि तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण सघोष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, का वर्ण जो है अघोष है, क्योंकि सभी स्वर जितने भी होते हैं सभी स्वर सघोष होते हैं, है ना, सघोष होते हैं। और सा जो है हमारा सा अघोष है, अघोष है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर ये इसका सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उपहार, ग्रंथ, मस्तक, रचना। स्त्रीलिंग ढूंढना है। देखिए उपहार बोलने से देखो, उपहार दिया, उपहार दिया, ग्रंथ लिखा, ग्रंथ लिखा, मस्तक अपाद मस्तक होता है ना, मस्तक। और रचना, रचना की, रचना की। तो इससे ही पता चल रहा है बोलने से का ऑप्शन नंबर डी स्त्रीलिंग होगा, और रचना की, है ना। तो रचना इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि बात की जाए 59 की, तो इच्छा, निम्नलिखित में पुल्लिंग ढूंढना है, पुल्लिंग। इच्छा, राष्ट्र, रक्षा, योग्यता। तो देखिए इच्छा की, मेरी इच्छा की मैं अब पढ़ लूँ, जैसे मैं देश की रक्षा करूँगा, रक्षा की, या किसी की रक्षा की। आपकी योग्यता क्या है? तो कहीं ना कहीं ये स्त्रीलिंग का भाव प्रकट कर रहे हैं, तीनों के तीनों के शब्द। जबकि राष्ट्र पुल्लिंग शब्द की को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, राष्ट्र। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? कौन सा? लड़का, घोड़ा, प्राण, वधु। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, प्राण, जो कि सदा बहुवचन में होता है। यदि और शब्द देखिए दर्शन, दर्शन की बात की जाए, दर्शन, दर्शन भी बहुवचन में आते हैं। जबकि हमारे आंसू, आंसू बहुवचन में आते हैं। और जबकि बात की जाए हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर की बात की जाए, ये भी बहुवचन में आ जाए, है ना, ठीक है। ये शब्द हैं सब बहुवचन में प्रयोग होते हैं। प्रश्न नंबर 61 की बात की जाए, ने किस कारक का चिन्ह है? तो लगा देंगे, ठीक है, पहले ही है कर्ता ने, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ने जो है कर्ता कारक की विभक्ति है, कर्ता ने। यदि कर्म की दिखाई जाए तो इसमें आ जाएगा को, कर्ता ने कर्म को, कर्ण से, इसमें से की विभक्ति आ जाएगी। संप्रदान के लिए, तो इसके लिए के लिए, के लिए, है ना, के लिए, संप्रदान के लिए, है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, कर्ता कारक, कर्ता ने, ठीक है। प्रश्न नंबर 62 की बात की जाए, निम्नलिखित में सर्वनाम है, घर, आप, पहाड़, नदी। तो सर्वनाम बताएं आप, और सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 6, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आप सर्वनाम है, ठीक है। यदि बात की जाए नदी की, ये तो पूरे जातिवाचक है। यदि हम बात की जाए इसी में गंगा नदी की, गंगा नदी की बात की जाए, तो ये जातिवाचक, ये जातिवाचक नहीं होगी, ये व्यक्तिवाचक होगी, गंगा नदी, ठीक है। यदि बात की जाए हमारी घर की, ये भी सर्वनाम है, पहाड़ पूरा का पूरा जातियों का बहुत करारा, ठीक है। यदि बात की जाए, ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, आप सर्वनाम है, ठीक। निम्नलिखित में विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, बुढ़ापा, बुढ़ापा इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 64 की बात की जाए तो दे रखा है प्रेरणार्थक क्रिया है गिरना, बोलना, सुनाना, कहना। तो प्रश्न दे रखा है ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, सुनाना। प्रेरणार्थक ऐसे ये प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे से कार्य करवाया जा रहा हो, जैसे सुनाना है ना, दूसरे से किया जा रहा हो, दूसरे से कार्य करवाया जा रहा हो, सुनाना। यदि ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें सुनवाना, उसमें बाना लगा देते हैं, सुनवाना, लिखवाना है ना, बुलवाना। तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी हमारी, सुनाना है ना, ठीक है। जब बात की जाए प्रश्न नंबर 65 की, तो हमारे लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इसमें देखा जाए लड़के ने पुस्तक पढ़ी, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व वर्तमान काल, क्योंकि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ ली है, वर्तमान कार्य अभी हुआ मगर कार्य पूरा समाप्त हो चुका है। यदि बात की जाए सामान्य वर्तमान काल की है ना, तो इसके टाइप जो होते हैं 4 होते हैं, वर्तमान काल के टाइप 4 होते हैं, जिसमें कि हम बात की जाए सामान्य वर्तमान काल की, तो जैसे कि ये पढ़ता है, ये पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है ना, ठीक है, पढ़ता है। तो नॉर्मल सी बात है, ये पढ़ता है तो रोज पढ़ता होगा, सामान्य वर्तमान काल है ना, ठीक है। यदि बात की जाए संदिग्ध वर्तमान काल की, संदिग्ध वर्तमान काल की, तो वह पढ़ता होगा, वह पढ़ता होगा, इसमें ये होगी वह पढ़ता होगा। ये भी संभाव्य वर्तमान काल की बात की जाए, संभाव्य वर्तमान काल की बात की जाए, तो इसमें ऐसा भाव होगा जैसे वह पढ़ता हो, वह शायद पढ़ता हो, है ना, तो संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पूर्व वर्तमान काल, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ठीक है। अब चलते हैं गद्यांश पर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे हर एक एग्ज़ाम में आता ही आता है। यूपी का हर एक एग्ज़ाम में गद्यांश, यदि उसमें हिंदी है तो गद्यांश का आना संभव है, ठीक है। तो भैया देख लेते हैं, ये पढ़कर सुना दूँ मैं आपको, चलो 1 मिनट लगेगा, 1-2 मिनट कोई बात नहीं है, वीडियो लंबी हो रही है ना, मैं पढ़कर सुना देता हूँ। तो इसमें देख रखा है कि 66 से 67 तक के सही उत्तर विकल्प को चुनिए, विकल्प नीचे हैं, मैं सही उत्तर आपको मतलब पढ़ करके बता देता हूँ। भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है ना, महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए थे तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी ना थी, सरकारी है ना, सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र है खेल का। सबसे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए हैं। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा को खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक और सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकार की नीतियां हैं और दूसरी ओर विभिन्न खेल संगठनों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं का प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं है। तो इसका मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा, मैंने बोल करके बता दिया। मानते हैं अभाव प्रतियोगिता का नहीं, अभाव तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंहतोड़ जवाब देने वाली जीबाट का है, ठीक है। तो मैं इसका सही उत्तर हो जा दूँगा। इसका क्या होगा प्रश्न नंबर 66 का, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, खेलों का गिरता स्तर। जब आप देखेंगे उसमें तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप सही करके रोक करके देखेंगे, ये पीछे को करके देख लेंगे वीडियो, उसमें साफ साफ दे रखा है। खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है दोषपूर्ण नीतियाँ,
संघों की गुटबाजी, सुविधाओं का अभाव, राष्ट्रीय खेलों के लिए सम्मान। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। क्या कारण नहीं है? खेलों का राष्ट्रीय सम्मान, ये क्यों खाली कोई खेलों के लिए मतलब कारण तो नहीं है। खेलों के इससे स्तर नहीं गिरता है, क्योंकि दोषपूर्ण नीतियों से भी गिरता है, संघों की गुटबाजी से भी गिरता है और सुविधाओं का अभाव से भी गिरता है। जबकि ऑप्शन नंबर डी से ये तो सम्मान दिया जा रहा है, ये तो अच्छी बात है ना। प्रश्न नंबर 68 की बात की जाए, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है खिलाड़ियों को सुविधा देने से, अभ्यास करने से, आपसी गुटबंदी से या खिलाड़ियों को सम्मान देने से। तो ऑप्शन नंबर इसका दे रखा है, खिलाड़ियों को सम्मान देने से खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ना। देख लेना आप प्रश्न नंबर 68 का, ठीक है। आप और देख लेना, शायद इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, आपसी गुटबंदी होने से नकारात्मक खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, आपसी गुटबंदी होने से, है ना। आपसी खिलाड़ियों की सुविधा होने से नहीं, नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभ्यास करने से नहीं, ये भी बात सही है। और खिलाड़ियों को सम्मान देने से, ये भी बात सही है। मगर इससे आपसी गुटबंदी से होने से खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ना। सही, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बात की जाए 69वें प्रश्न की, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धि में नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि या खेल, क्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी दे रखा है, ठीक है, खेल, इसमें खेल ही दे रखा है, ठीक है। राष्ट्र की उपलब्धि में नहीं है तो खेल। मैं आपको बता देता हूँ, खेलों में निर्धन राष्ट्र की हमसे आगे निकल गए हैं, क्योंकि वह, मैं आपको बता देता हूँ 97वें प्रश्न का उत्तर क्या है इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपसी गुटबंदी, खिलाड़ियों की अपेक्षा, दोषपूर्ण नीतियाँ और खेलों को राष्ट्र सम्मान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप देख के बताएं। तो ऑप्शन नंबर जी दे रखा है, खेलों को राष्ट्र सम्मान, ठीक है। बात की जाए बीजक किसकी रचना का संग्रह है ना। तो बताएं आप, बीजक किसकी है? बीजक है ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास जी की, है ना। तो बीजक है हमारे कबीरदास की रचनाओं की, क्योंकि कबीरदास जी की और भी रचनाएं हैं, जैसे साखी, साखी हुई, साखी, सबद, सबद, रमैनी, रमैनी, है ना। ये हमारे कबीरदास जी की रचना है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, आप कमेंट करके बताएं जरूर, ठीक है। यदि प्रश्न बात की जाए, चलो इसका भी बता देते हैं आपको हम क्या बोलते हैं, सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी की। जब बात की जाए हमारे तुलसीदास जी की, तो तुलसीदास की तो आपको मालूम होगी, जैसे रामचरितमानस, राम ललन छू, वैराग्य, संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहाबली, गीता बली, ये सब किसकी हैं? तुलसीदास की। जब बात की जाए हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी की, तो इनकी है पद्मावत, अकरावट, है ना, चंपावट, इतरावत, मटकावट, जिसमें आवट लगा हो, आवट, आवट, वो अधिकतर हमारे मलिक मोहम्मद जायसी की होती हैं, ठीक है। जैसे कि बात की जाए हमारे अगला प्रश्न करते हैं, ठीक है ना। अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र या भीष्म सानी। आपने देखा हो अंधेरी नगरी के ऑप्शन नंबर बी, सी सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना, ठीक है। इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसके सही उत्तर हो जाएगा। यदि बात की जाए जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की, तो इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जैसे कि एग्ज़ाम में आती हैं, है ना। जैसे काव्य में देखें, इनके काव्य में, तो जैसे कि चित्राधर होती है, चित्राधर है ना, कानन कुसुम और प्रेम पथिक, झरना, आंसू लहर, है ना, ये सब, और कामायनी,
नाटक की बात करें, नाटक की, तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक घूंट, ध्रुव सामनी, अजातशत्रु, विशाखदत्त, ये जयशंकर प्रसाद की, ठीक है, नाटक है। यदि मोहन राकेश की बात की जाए तो मोहन राकेश के आधे क्या बोलते हैं, बंद अंधेरे कमरे में, अंधेरे बंद कमरे में, न आने वाला कल, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे हैं, ठीक है, लहरों के राजहंस, ये सब हमारे मोहन राकेश के हैं, ठीक है। यदि बात की जाए हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र की, मैंने बता दी अंधेर नगरी के, ठीक है। तो जैसे भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वेदिकी, है ना, हिंसा हिंसा न भवती, वेदिकी, हिंसा हिंसा न भवती, ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र की है ना, ठीक है। यदि भीष्म सानी की बात की जाए, इनकी भीष्म सानी की, तो झरोके, तमस, नीलू, नीलिमा और नीलोफर, ये सब हमारे भीष्म सानी की है, ठीक है। प्रश्न नंबर 73 की बात की जाए, कामायनी के रचनाकार हैं, ये तो आप लगा देंगे, हमारे ऑप्शन नंबर ए बताया था अभी, जयशंकर प्रसाद जी की है कामायनी, है ना, ठीक। और यदि बात की जाए हमारी सुमित्रानंद पंत की जी की, तो इनका जो है ग्रंथ है बीड़ा, युगांत, युगबाड़ी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, है ना, गुंजन, पल्लव, ये सब हमारे सुमित्रानंद पंत जी की हैं। यदि बात की जाए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, इनकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, है ना, ध्यान रखें तुलसीदास जो है हमारी, ये हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, ठीक है ना, और कुकुरमुत्ता, बेला, ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। यदि बात की जाए महादेवी वर्मा की, तो आप कमेंट करके बताएं, चलो एक दो मैं बता देता हूँ, दीपशिका, नीरजा, निहार, गिल्लू, ये सब महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। बात की जाए प्रश्न नंबर 74 की, गोदान किसका उपन्यास है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की है। इनकी और भी हैं रचनाएं, जैसे निर्मला, गबन गोदाम, सेवा सदन, है ना, जन्मभूमि, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, इनकी सब रचनाएं। मंगलसूत्र आधा अधूरा लिखा हुआ उपन्यास, ठीक है, आधा लिखा हुआ। यदि बात की जाए हमारे क्या बोलते हैं अमरकांत की, तो अमरकांत की जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, कुआसा, तूफान, कला प्रेमी, है ना, ये सब हैं। यदि बात की जाए हमारी यशपाल की, तो इनकी हैं जैसे कि दादा कमरेड, देशद्रोह, झूठा सच, अप्सरा का पथ, मेरी तेरी उसकी बात, इस पे इन्हें साहित्य पुरस्कार भी मिला है, मेरी तेरी उसकी बात को, यशपाल को, है ना, ठीक है। और भीष्म सानी की मैंने आपको बताई थी ऊपर, ठीक है, आप देख लेंगे, ऊपर बता दी गई है। प्रश्न है 75वां, लास्ट है, अंतिम, निम्न में हिंदी किस राज्य की भाषा नहीं है, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, महाराष्ट्र, है ना। तो चलते हैं भाई, इतना ही था आज का सेशन, ठीक।